हमारी प्रकृति अपने अंदर कितने रहस्यों को समेटे हुए है, ये बात तो हम सभी भली भांति जानते हैं। इसी दुनिया में मौजूद जानवर अपने अजीबोगरीब व्यवहार और हैरान कर देने वाली हरकतों से हमें आए दिन आश्चर्यचकित करते रहते हैं। जानवरों की दुनिया में घटने वाली ऐसे ही कुछ मजेदार और हैरान कर देने वाले वाकये दिखाने के लिए हिंदी काउंटडाउन ने आपके लिए अब तक 5 पार्ट्स बना डाले और आज उसी कड़ी में हम एक बार फिर से लेकर आए हैं मोस्ट अमेजिंग एनिमल मूवमेंट्स पार्ट 6। अभी आप जो पेड़ों पर जाले देख रहे हैं उससे लोग अक्सर मकड़ी का जाल समझने की भूल कर बैठते हैं, लेकिन ये असल में मकड़ियों की नहीं बल्कि कैटरपिलर्स की करामात है। जी हाँ, इसी प्रकार इस शख्स को दूर से पेड़ पर कचरे से भरा प्लास्टिक बैग लटके दिखा, लेकिन जब वो पास गया तो वो एक विशाल कोकून था। कैटरपिलर अपने आसपास रेशमी धागे का जाल बनाता है जो कोकून कहलाता है। जब उस शख्स ने विशाल कोकून को चाकू से काटा तो उसमें से कई पाइन प्रोसेसनरी कैटरपिलर्स का परिवार निकलकर बाहर आता है। इनके नेस्ट को इची ग्रब भी कहते हैं क्योंकि इनके हेयर छूने से आपको बेहद खुजली हो सकती है। ये लाइन बनाकर चुपचाप चलते हैं। एक ऐसी लंबी परेड तब करते हैं जब पूरी तरह से विकसित कैटरपिलर लाइफ साइकिल की नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए प्यूपेशन साइटों की तलाश में निकलते हैं ताकि कोकून बना सके। परेड के दौरान कैटरपिलर पेट से फेरोमोन और रेशम छोड़ते हैं जिसका पीछा पीछे वाले करते जाते हैं और एक लंबी ट्रेन सी बन जाती है। बाज एक मजबूत और कुशल शिकारी पक्षी है जो अपने शिकार को दबोचने या मारने के लिए अपने पंजे का प्रयोग करते हैं, लेकिन एक बाज तब हैरान रह गया जब उसके हमले एक के बाद एक करके सारे बेअसर साबित हो रहे थे। दरअसल बाज तेज नजर होने के बावजूद धोखा खा गया और एक नकली डक टॉय को बार बार दबोचने की कोशिश करने लगा। काफी समय तक उसके चारों तरफ घूमते हुए उससे जूझने के बाद बाज समझ नहीं पाया कि बतख नकली है। क्या बाज बनेगा रे तू। क्या आप शेयर बाजार में नए और सोच रहे हैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में रिटर्न कैसे बढ़ाया जाए? क्वालिटी स्टॉक रिसर्च द्वारा विशेषज्ञ सलाह से मुनाफा कमाना स्टॉक मार्केट में प्रवेश करते समय आपके दिमाग में पहली और एकमात्र चीज होनी चाहिए, और इसके लिए आपको जरूरत है एक एक्सपर्ट की जो आपको इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की सलाह दे। सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी डीमेट अकाउंट की, जो आप भारत की बेस्ट ब्रोकरेज कंपनी में शामिल और पिछले 30 से ज्यादा सालों से 22 लाख से ज्यादा कस्टमर्स की भरोसेमंद मोतीलाल ओसवाल के साथ खोल सकते हैं, जहां जीरो अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के साथ आपको पर्सनल स्टॉक एडवाइजर मिलेगा जो आपको बताएगा क्या खरीदना और बेचना है। इसके साथ ही आपको अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर नोटिफिकेशन के जरिए स्टॉक रिकमेंडेशन भी मिलेगी। डॉक्यूमेंट्स में बस पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक प्रूफ चाहिए और आप मोतीलाल ओसवाल की विश्वसनीय सलाह के साथ शेयर बाजार में कदम रखने के लिए तैयार हैं। अकाउंट खुलते ही आपको मिलता है 25,000 रुपए का वेलकम बास्केट, जिसमें शामिल है AI बेस्ड टूल्स, 3,000 रुपए के डिस्काउंट कूपन, 1,000 रुपए का ब्रोकरेज कैशबैक के साथ मिलेगा ट्रेडिंग के लिए फास्ट और सिक्योर प्लेटफॉर्म। आप अपने मोबाइल ऐप से या फोन कॉल से अपनी सुविधा अनुसार निवेश कर सकते हैं। अब जो सीन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसे देखकर आप सोच रहे होंगे कि भाई इतनी बड़ी संख्या में आसमान से उड़ते हुए पक्षी अचानक से समुद्र में डुबकी क्यों लगा रहे हैं? क्या ये जानबूझकर अपने अंतिम सांसों को बुलावा दे रहे हैं? तो जानकारी के लिए बता दें, पक्षी गैनेट्स हैं जो मुख्यतः समुद्र में रहने वाली छोटी मछलियों को ही अपना भोजन बनाते हैं। आसमान में उड़ते समय जब भी उन्हें समुद्र में मौजूद छोटी मछलियों के झुंड की भनक लगती है तो एक हाईली इवॉल्व्ड हंटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और समुद्र में गोता लगा देते हैं। जानकर हैरत होगी कि गोता लगाते समय इनकी स्पीड 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे इतनी तेज स्पीड में गोता लगाने का क्या फायदा है? बता दें कि ऐसा वे समुद्र की गहराई में जाने के लिए करते हैं। इस स्पीड में गोता लगाकर वे समुद्र में 100 फुट तक अंदर चले जाते हैं और 45 सेकंड से 1 मिनट तक रह भी सकते हैं। सीगल झपट्टा मारकर अचानक से समुद्र किनारे पर्यटकों के खाने की चोरी करने के लिए कुख्यात है, लेकिन जुलाई 2020 के दौरान इंग्लैंड के ब्राइटन में रिकॉर्ड हुई इस क्लिप में आप देखेंगे कैसे एक सीगल शहर में घूमने आई एक टूरिस्ट लड़की का पर्स ही चुरा कर उड़ गया। ऐसा तब हुआ जब लड़की सीगल को अपने पास देख उसे फिल्माने के लिए फोन चालू करके बैठी। वहीं सीगल को पर्स ले जाते देख लड़की की दोस्त ने उसका पीछा किया और सीढ़ियों से नीचे तक जाने पर उसे पर्स वापस मिल गया।
ये वाकया देखकर हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ इंसान ही नहीं, अब जानवरों ने भी शॉर्टकट के रूप में चोरी करना सीख लिया है। इंसानों और जानवरों के बीच खूबसूरत रिश्ता हम सदियों से देखते आ रहे हैं और इसी बात को एक बार फिर से सही साबित किया है हाल ही में जून 2021 के दौरान जमकर सुर्खियों में आई इस क्लिप में देखा गया एक लंगूर खाट पर सो रही वृद्ध महिला के ऊपर बैठकर उसे गले लगाता है और गले लगाने के बाद महिला के सर पर हाथ फिराकर वापस चला जाता है। दरअसल राजस्थान के फलौदी में 90 वर्षीय भंवरी देवी पिछले कई सालों से इस लंगूर को अपने हाथों से खाना खिलाती आ रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो बीमार हो गई, जिसके चलते उसे खाना देने में असमर्थ हो गई। ऐसे में एक दिन लंगूर चिंतित होकर घर के अंदर चला आया और महिला के हालात देखकर उसे गले लगाकर वापस चला गया। लंगूर और 90 वर्षीय महिला की कहानी वाकई दिलों को पिघला देने वाली है। हमें एक यूजर ने एक फुटेज भेजी और उसकी सच्चाई जानने की बात कही। दरअसल यूजर के अनुसार वीडियो में शेर किसी अदृश्य चीज से डरा दिख रहा है, जैसे कोई अदृश्य चीज उस पर हावी होने लगती है। खैर, इसकी सच्चाई ये है कि ये वीडियो साउथ अफ्रीका के पिलेंसबर्ग नेशनल पार्क में अक्टूबर 2013 के दौरान पॉल बॉटिंग ने रिकॉर्ड की। ये शेर विल्ड बीस्ट का पीछा करते करते थकने के बाद अचानक से डर जाता है, जमीन पर लेट जाता है और कुछ इस तरह से तड़पने लगता है मानो वो किसी भयानक दर्द से जूझ रहा हो। अब आपको देखने में विचित्र लग सकता है, लेकिन जानकारी के लिए बता दें, यहाँ इस शेर को सीजर यानी कि दौरा आया है। शेरों के साथ ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा होने के पीछे कई वजहें हो सकती है, जैसे दिमाग में मौजूद ब्रेन पैरासाइट, हीट स्ट्रोक या बेहद जहरीले सांप द्वारा काटा जाना इसका कारण बन सकता है। खैर, पॉल बॉन्टिंग ने बताया कि शेर सही सलामत बच गया। कुछ इसी प्रकार सितंबर 2018 के दौरान रूस के मैग्निटोगोर्स्क में भी एक सर्कस के दौरान स्टंट कर रहे बाघ को भी दौरा आ गया और वो भी कुछ इस तरह से जमीन पर लेटकर कुछ इस तरह से ही तड़पने लगा। हालांकि कुछ ही देर तक दौरे से जूझने के बाद बाघ वापस होश में आ गया और अपने काम में जुट गया। बंदरों को जमीन और पेड़ों पर रहते हुए उछल कूद और शैतानियां करते हुए हम अक्सर देखते रहते हैं, लेकिन भारत में नकली बंदर में कैमरा लगाकर रिकॉर्ड की गई इस क्लिप में बंदरों को 30 फीट ऊपर से किसी पेशेवर ओलंपियन की तरह एक संकर पूल में परफेक्टली डाइव करते हुए दिखाई दिए। बता दे, मकाक बंदर पानी के ऊपर तैरने के अलावा पानी के अंदर डाइविंग करने में भी कुशल होते हैं और करीब आधा मील तक आसानी से तैर सकते हैं। नवंबर 2015 के दौरान कर्नाटका के सिरसी में एक गाय बस स्टैंड से रवाना हो रही एक बस के आगे आकर खड़ी हो जाती है और बार बार उसका पीछा करती है। गाय को देखकर लगता है कि मानो वो किसी भी हालत में बस को जाने नहीं देना चाहती। गाय के ऐसा करने के पीछे की वजह पर यदि बात करें तो सूत्रों के मुताबिक बस स्टैंड पर घटना से लगभग 4 साल पहले इस बस के आगे आने से उसके बछड़े की मौत हो गई थी। 4 साल बीत जाने के बाद भी गाय उस घटना को भूल नहीं पाई और वो हर रोज बस का पीछा करती है और उसे रुकवाने की कोशिश करती है। गाय लगभग 4 सालों से हर रोज ऐसा कर रही थी। माँ गाय का ये वीडियो देखकर हर किसी का दिल पसीज गया। अब जरा इन चाइनीज मोहतरमा से मिलिए जो कैटरपिलर्स खुले टब में रखकर दुकान तक लाती है, लेकिन रास्ते में धीरे धीरे करके लड़की के पीठ पर कई कैटरपिलर्स चढ़ चुके थे। अब अपने शरीर पर इतने सारे कैटरपिलर्स देख महिला को अपनी गलती का तुरंत एहसास हुआ और वो उन्हें उतारने में जुट गई। हाल ही में जून 2021 के दौरान ये क्लिप भी इंटरनेट पर जमकर सुर्खियों में आई। क्लिप में देखा गया जब फिशिंग नेट मछली पकड़ने के बाद वापस शिप पर खींची जा रही थी तो नेट में पकड़ी हुई मछलियों की दावत उड़ाने बड़ी मात्रा में सी लायंस हमला बोल देती हैं। ये सी लायंस की संख्या इतनी ज्यादा थी कि इन्हें भगाने के तरीके काम नहीं किए और उन्होंने चंद पलों में ही मछुआरों की लगभग सभी मछलियां चट कर दी और पार्टी करके वापस चली गई। हमारे देश का राष्ट्रीय पशु कौन है? सबको पता है बाघ, लेकिन बाघ शुरू से भारत का राष्ट्रीय पशु नहीं रहा और ये बात कम लोग जानते होंगे कि बाघ से पहले हमारा राष्ट्रीय पशु था शेर। 1969 में 9 जुलाई के दिन शेर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। शेर को मुगल काल से ही राष्ट्रीय पशु के तौर पर देखा जाता रहा है। उससे भी पीछे जाएं तो सम्राट अशोक के काल में बनाए गए स्तंभों में भी शेर को जगह दी गई।
बताया जाता है कि ऐसे ही कारणों के चलते शेर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। अप्रैल 2072 से पहले शेर ही हमारा राष्ट्रीय पशु था, लेकिन शेर उस समय और आज भी केवल गुजरात के गिर वन में पाए जाते हैं। वहीं बाघ की बात की जाए तो ये देश के 16 राज्यों में पाए जाते हैं, लेकिन 70 के दशक में बाघों की संख्या कम होने लगी थी। ऐसे में उनके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। फिर 1973 में शेर के स्थान पर बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया और शेर से तमगा छिन गया। खैर, अगर इन दोनों की भिड़ंत हो जाए तो किसकी जीत होगी, कमेंट करके बताइए, क्योंकि फिर हम इस पर भी वीडियो लेकर आएंगे। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपना नाम, फोन नंबर, शहर दर्ज करें और खोले डीमैट अकाउंट। आशा करते हैं वीडियो का पार्ट 6 आपको पसंद आया होगा। सीरीज को जारी रखने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 7 जरूर लिख दें।